Now you can see palisade cell, upper epidermis is upper layer of the leaf. नेक्स्ट इज लोअर एपिडर्मिस, ये आप देखेंगे यहाँ से लोअर एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, अपर एंड लोअर लेयर्स ऑफ द लीफ. नेक्स्ट इज पैरेंकाइमा सेल्स, ये दिखाई देंगे आपको, पॉलीगोनल सेल्स है, पूरे डिवाइडेड हैं पूरी की पूरी आपके लीफ में, दीज आर पैरेंकाइमा सेल्स. नेक्स्ट इज जाइलम सेल्स, यू कैन सी वास्कुलर बंडल्स में आपके जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, थोड़ा सा ब्लरी स्ट्रक्चर है बट यू कैन सी वास्कुलर बंडल होते हैं, उसी के अंदर आपके जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपके ये अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डेट इज जाइलम सेल्स. नेक्स्ट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस मीन्स एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर्स होती हैं, दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस. दिस इज द एंडोडर्मिस लेयर. नेक्स्ट जाइलम के जस्ट नीचे आपको दिखाई देंगी ये फ्लोएम सेल्स, ठीक है. और कॉलेंकाइमा सेल्स की ये आपको लेयर दिखाई देंगे लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, 3 लेयर्ड है, ठीक है. पेरिसाइकल रिंग इज प्रेजेंट, पेरिसाइकल की एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटालिस लीव्स. नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. digitalis contains 0.2 to 0.45% of both primary and secondary glycosides. means ये glycosidic drug है, glycosidic drug in the sense of कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है, जिसमें क्या होता है 0.2 to 0.45% ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. अब प्राइमरी ग्लाइकोसाइड कौन कौन से हैं, यू कैन सी परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स A and B, that is glucogitaloxin, and secondary glycosides are digitoxin, gitoxin and gitaloxin. Primary glycosides are less stable and less significant than secondary glycosides. मीन्स जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स हैं आपके परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स, वो उनकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इन कंपेरेटिव टू सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स. प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स A and B basically constitute the principal active constituent of the fresh leaves. जो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A and B है उसमें आपका प्रिंसिपल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका फ्रेश लीव्स का. नेक्स्ट you can see it is the handwritten notes of mine. Now you can see the परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड B. परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A से आपका बनेगा डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोज, ठीक है. मतलब परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड B, इसमें आपका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होगा, उससे परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A विल कन्वर्टेड डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज एंड B प्रोड्यूसेस जिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज. नेक्स्ट फर्दर हाइड्रोलिसिस अकर्स, डिजिटॉक्सीजेनिन plus 3 digitoxose sugar. Next gitoxygenin plus 3 digitoxose sugar. Next you can see primary glycosides non-hydrolyzed परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A, digitoxygenin with 3 digitoxose sugar, and परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड B, gitoxygenin with 3 digitoxose sugar, ठीक है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. नेक्स्ट secondary glycoside are partially hydrolyzed, in which digitoxygenin converted into under the enzymatic hydrolysis digitoxygenin with 3 digitoxose sugar, and gitoxin will converted into under the presence of enzymatic hydrolysis gitoxygenin with 3 digitoxose sugar. A glycon part is present which produces after complete hydrolysis digitoxygenin and gitoxygenin, ठीक है. hope you will understand it clearly after preparing notes. Now you can see the structure of glycosides, cardiac glycoside. इसमें क्या है, जिटॉक्सीजेनिन एंड डिजिटॉक्सीजेनिन का है स्ट्रक्चर. अब आप देखेंगे इसमें 3 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 5 मेंबर्ड रिंग अटैच है, दैट इज स्टिरॉल रिंग यू कैन से, और एक लेक्टॉन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है. लेक्टॉन रिंग विद 1 सिंगल डबल बॉन्ड. यहाँ पे आपका OH CH3 OH ग्रुप्स अटैच है और R1 एंड R2 अटैच्ड है. अब जिटॉक्सीजेनिन में R1 कैन बी H and R2 can be OH, ठीक है. that makes it structure of gitoxygenin, and digitoxygenin R1 is H and R2 is H, ठीक है. It is used in the treatment of CHF, that is congestive heart failure. It increases the excitability of cardiac muscles and also produces more powerful contractions, ठीक है.
The improvement through kidney results in diuresis and loss of edema. It is effective in congestive heart failure to increase cardiac output and to relieve venous congestion. Hence it is used as a cardiotonic. ठीक है, ये excitability increase करती है cardiac muscles की और produce करती है ज़्यादा powerful contractions. Improvement through kidney results in diuresis and loss of edema. It is also effective in CHF to increase the cardiac output and also help in relieving the venous congestion. ठीक है, कोई भी vein में आपकी congestion होती है उसको भी आपका ये relieve करता है. Hence it is used as a potent cardiotonic. The major disadvantage of digitalis is that it has cumulative effect. Cumulative means combined effect. So administration of drugs should be under strict medical supervision. Means if you are already on a medication and you are suggested and prescribed with digitalis prescription, then you should strictly go under medical supervision, because it produces the cumulative effect with the previous medication you are taking. Okay, prepared digitalis leaves, it is the powdered digitalis prepared from the dried leaves of digitalis. It is an official preparations along with digitalis tablets, digitalis tincture and digitoxin injection. Now continuing with the topic, storage of digitalis leaves should be stored in well closed container in a very cool place away from light. Leaves do not contain more than 5% of moisture because it causes the destruction of the glycosides and ultimately the loss of cardiac activity on storage. ठीक है, इसमें moisture की presence बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, because ये क्या करेगा, आपकी cardiac activity होगी जो leaves की उसको destroy कर देगा. Next is adulterant. Adulterant की form में कौन कौन सी leaf मिलती है, like digitalis purpurea. First is mullein leaves, which are obtained from Verbasum thapus. It is densely covered with large branched woody hairy leaves. ठीक है. Next is comfrey leaves. If you do not remember the botanical name of these adulterant drugs, then you can write the name of leaves also, like mullein leaves and comfrey leaves. In comfrey leaves, the botanical name of comfrey leaves is Symphytum officinale, belonging to family Boraginaceae. It can be detected by the presence of multicellular trichome. इसमें multicellular trichomes present होते हैं, तभी as a adulterant भी use की जाती है in digitalis purpurea. Third is primrose leaves. The botanical name of primrose leaves is Primula vulgaris, belonging to family Primulaceae. It is detected microscopically by the presence of uniseriate covering trichomes. Means covering trichomes are present in 3 leaves, which we have discussed over here. Next is allied drugs. It is a spelling mistake of allied, that is ALLIED, that is allied drugs, means इसके जैसी दिखने वाली ड्रग्स और इसकी ही तरह एक्टिविटी होती है जो ड्रग्स की. ठीक है, उसमें आपका नाम आएगा डिजिटालिस लेनेटा. ठीक है, ये इसका आपका क्या है, allied drug or substitute drug you can say, which is also known as white foxglove. It is an important GPAT question, you can note over here that digitalis purpurea is known as foxglove leaf and digitalis lanata is known as white foxglove leaves. The synonym of digitalis lanata is Austrial digitalis and woolly foxglove leaves. ठीक है, these are the basic differences between these two drugs. Like digitalis purpurea में आपको ध्यान रखना है पर्पल कलर के फ्लावर्स एंड digitalis lanata white colored flowers. That's why it is known as white foxglove. Next is biological sources. It consists of dried leaves of digitalis lanata belonging to family Scrophulariaceae. ठीक है, now you can see the structure of flowers of digitalis lanata. These are white colored flowers which have a pinch of marks of purple. ठीक है, purple shaded leaves. That's why it is known as white foxglove. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in comment section or in Google Classroom.
Thank you.